तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो समझते हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव के बारे में कि निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरह का मार्केट जो है नेक्स्ट वीक में मूव कर सकता है। दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी बैंक को, तो निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने एक जो ऑल टाइम हाई था प्रीवियस वाला, उसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग करा है, प्रॉपर बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, टाइम फ्रेम बड़े में फिर हम ज़्यादा कुछ स्टडी नहीं कर पाएँगे क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना? कई मार्केट क्या करता है इसके बाद यहाँ पे कई बार हल्का-सा नीचे आने के बाद कि ब्रेकआउट फेल दिखा के फिर दोबारा ऊपर जाता है या फिर यहाँ पे क्या करता है कि वो यहाँ को टाइम पास करता है, ठीक है? जो नीचे से बायर है यहाँ पे अपना पोज़ीशन निकाल लेते हैं एंड यहाँ पे जो नए बायर आएँगे ना, उनको अपनी पोज़ीशन चिपका के नीचे मार्केट आ जाता है, ठीक है? तो दोनों केस में यहाँ पर जो हम समझ में आएगा वो हमें समझ में आएगा 2 से 3 दिन बाद क्योंकि ब्रेकआउट अभी जस्ट हुआ है। अभी इसका फ़ॉलो अप कैंडल कैसा बनेगा, ठीक है? ये ऊपर निकलता है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम वीक के अंदर ही देख पाएँगे। तो इसलिए हम यहाँ पर टाइम फ्रेम बड़े पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएँगे। इसलिए हम यहाँ पे पहले मंडे का ही समझ लेते हैं, वही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात मंडे की लिए करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट बार-बार क्या कर रहा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है? जो बायर है उनको निकाल दे रहा है, ठीक है? फिर ऊपर चला जा रहा है, बायर को निकाल दे रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है? यानी कि मार्केट बार-बार क्या कर रहा है, बायर को निकाल रहा है, ठीक है? एंड जो सेलर है, सेलर को मार्केट क्या है ना यहाँ पे एंट्री क जैसे ही करता है वहाँ पे तो उसका चल जा रहा है। क्योंकि सेलर क्या करता है, इनवाइट तो होता है ना? इसको देख के, लेकिन जैसे ही वो एंटर कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पर ये ऊपर निकल जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पुराने बायर हैं उसको निकाल रहा है मार्केट, नए बायर आ रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, जो पुराना बायर है वो तो यहाँ पे निकल जा रहा है, तो जो नया बायर है वो जल्दी से निकलता नहीं है। तो अभी यहाँ पर भी यही हुआ है, इस वाले एक्सचेंज में भी। जो यहाँ पर जो बड़ा पोज़ीशनल लेके बैठा हुआ है ना, वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो यहाँ पर अपनी पोज़ीशन को पता है कि हाँ, मुझे इतना नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर चला जा रहा है। लेकिन जो नया बायर आ रहा है ना, मार्केट उसको यहाँ पर तुरंत से निकाल दे रहा है, ठीक है? तुरंत से निकाल दे रहा है, ठीक है? अब जो ये वाला बायर है, इसको मार्केट क्या है ना, निकालेगा, नहीं निकालेगा, ये हमें समझना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मंडे समझते हैं कि मंडे कैसे कर सकता है मार्केट। देखो, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है, ठीक है? मार्केट फ्लैट खुलता है इस जगह पर, ठीक है? तो फिर हम क्या प्लान करेंगे कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आने देंगे 53,500 के आस-पास इधर कहीं पर, ठीक है? तो हम बाइंग करेंगे, ओके? लेकिन क्या होता है कि मार्केट सीधा फिर यहाँ पे फ्लैट खुल जा रहा है, सॉरी खुल जाता है गैप अप 54,500 इधर कहीं खुल जा रहा है। उस केस में क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये वाला बायर है ना, ये प्रॉफिट बुक करने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ बायर इसमें यहाँ पर भी ऐड हुआ होगा, ठीक है? तो इतना प्रॉफिट देखकर निकाले अपना बुक नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि यहाँ पे थोड़ा नीचे आने पे उसमें ऐड कर सकता है। तो उस केस में हम बाइंग का सिनेरियो ढूँढेंगे अगर ये गैप अप खुल के नीचे आ रहा है। ठीक है? जहाँ से सेटअप बनेगा वहाँ से हम बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन उसमें यहाँ पर एक कंडीशन और ये भी रहेगी, अगर मार्केट जो है यहाँ पर खुल जा रहा है गेट डाउन इस कंडीशन में यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो ये लेवल है ना, ये वाला 53,095 वाला, ये ट्रैपिंग लेवल हो जाएगा, ठीक है? इस लेवल पे कोई ट्रेड अच्छा खास नहीं बना पाएँगे। यहाँ पर 52,800 के नीचे अगर जाएगा तो हम एक बढ़िया सेलिंग करेंगे, क्योंकि इस केस में क्या है, यहाँ पे जितने बायर है ना पोजिशनल वाले, उनका एसएल अभी यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है? तो इनको निकालने के लिए अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उस केस में हम प्लान सेलिंग का करेंगे केवल 52,800 के नीचे, ठीक है? अगर गैप डाउन यहाँ खुलता है, उसके बाद नीचे आ जाता है, तो फिर यहाँ से हम प्लान सेलिंग का कर लेंगे, ठीक है? लेकिन अगर छोटा-मोटा खुलता है गैप डाउन, है ना? इधर ही कहीं खुलता है, तो उस केस में हम हल्का नीचे आने पर बाइंग का प्लान ही करेंगे। यानी कि हमारा जो व्यू है मंडे के लिए बाइंग साइड का ही रहेगा। अगर कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाता है एंड उसके बाद ये 52,800 भी तोड़ता है, तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। उसके अलावा सेलिंग का प्लान नहीं करने वाले हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं हम निफ्टी का। निफ्टी में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक बढ़िया वाला ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? इधर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे टाइम पास भी किया, ठीक है? यहाँ से मार्केट पहले भी एक बार गिरा था, यहाँ से भी गिरा था। मार्केट अभी यहाँ से क्या कर रहा है कि ये केवल और केवल बायर को निकाल के ऊपर ही जा रहा है ना? एंड देखो यहाँ पे ये कैंडल बनने के बाद फिर मार्केट टाइम पास किया था। तो सेम यहाँ पर मुझे नेक्स्ट वीक भी लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाना है तो यहाँ से केवल और केवल थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, जैसे 25,975 के आस-पास। इतना जाके मार्केट इस रेंज में कहीं न कहीं यहाँ पे टाइम पास करने वाला है, ठीक है? टाइम फ्रेम बड़े में यहाँ पर भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं बनेगी, है ना? तो इसलिए यहाँ पर भी हम मंडे का ही देखेंगे, क्योंकि देखो मार्केट देखना पड़ता है कि मार्केट अभी है किस जगह पर। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम बड़े में हम ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पर है, यहाँ पे जब ऐसा जाएँगे बायर के तो वो भी बड़ा बड़ा मूव आएगा एंड सेलर मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है, ठीक है? तो अब यहाँ पर सेलर मार्केट में है नहीं, है ना? एंड जो बायर है, वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पुराना बायर है, जो पोजिशनल वाला है, वो तो केवल बैठ जा रहा है, बट लेकिन जो बार-बार ऐड हो रहा है ना, उसको मार्केट निकाल दे रहा है ऐसी कैंडल से, ठीक है? तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर मार्केट खुल जाता है सीधा 25,975 के आस-पास, ठीक है? यहाँ मार्केट कहीं खुल जा रहा है इस कैंडल के आस-पास, तो ये रेजिस्टेंस ज़ोन है ना? तो मार्केट अगर यहाँ पर खुलने के बाद सीधा ऊपर निकल जा रहा है ना? तो उस केस में हम कहीं पे सेलिंग का सेटअप ढूँढेंगे, यानी कि ऊपर निकलने के बाद
यहाँ पर एक बार 26,000 के आस-पास दिख जाता है, फिर यहाँ से हम एक सेलिंग का प्लान करेंगे। ये कंडीशन है जब कि मार्केट खुल रहा है, खुलते ही ऊपर जा रहा है, खुल के नीचे नहीं आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ आ जा रहा है, ठीक है? खुलते ही मार्केट यहाँ खुला कहीं पर, है ना? फिर नीचे आ रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे यहाँ पे उस केस में हम 25,715 के आस-पास आने पर सपोर्ट ढूँढने पर यहाँ पर हम बाइंग का सेटअप करेंगे, ठीक है? एक दूसरा केस यहाँ पे क्या रहेगा कि मार्केट अगर यहाँ पर फ्लैट खुल रहा है कहीं पर इधर कहीं न कहीं, तो फिर क्या करेंगे फिर हम 25,593 ठीक है? इस सपोर्ट 600-700 यानी कि बाइंग का पैटर्न ढूँढ के प्लान करेंगे इस केस में भी। सेलिंग यहाँ पर भी तभी करनी है जैसे निफ्टी बैंक में था कि अगर मार्केट ये 25,590 का लेवल जो है ना 93 का लेवल है इसको तोड़ देता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक सेलिंग प्लान करेंगे। क्योंकि फिर क्या करेगा यहाँ पर ये इनको टारगेट करेगा 25,300, 25,400, 25 ये 290 ठीक है इनको। तो फिर यहाँ पे हम सेलिंग प्लान करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे सिंपल सा मंडे का व्यू था एंड इसमें वीकली का मैंने बताया आपको वीकली मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेशन कर सकता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है क्योंकि सेलिंग का प्लान मार्केट हम यहाँ पे बना सकते नहीं क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट को रिस्पेक्ट करना है, मार्केट के साथ में चलना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। हम आपको मिलेंगे किसी अन्य वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू ऑल।